नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। वहाँ के कैंडिडेट्स, वहाँ के चुनावी मुद्दे और वहाँ के क्या कुछ काम किया है मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में, इसका रिपोर्ट कार्ड आप तक ला रहे हैं। हम जिस जगह खड़े हैं ये बेहद खास जगह है, खास समाजवादी पार्टी के लिहाज से है। इसे एक समय में गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस गढ़ में सेंध लगाई 2019 में भाजपा ने। ये जिला है कन्नौज। डिम्पल यादव को हराकर चुनाव सुब्रत पाठक संसद पहुंचे, गढ़ में सेंध लगी। इस बार गढ़ पे फिर से किलेबंदी की तैयारी है, इसे मजबूत करने की कोशिश है। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष कन्नौज के जो हैं वो हमारे साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे कि गढ़ में सेंध कैसे लगी, कहाँ चूक हो गई 19 में। क्या नाम है आपका अध्यक्ष जी? अपना थोड़ा सा परिचय दें। मेरा नाम है मोहम्मद कलीम खान। आज बीजेपी की हालत ये हो गई है कि बीजेपी जो प्रत्याशी घोषित करती है तो जो प्रत्याशी वो अपना टिकट भी वापस कर रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और बसपा ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब नगर पालिका का चुनाव होता है तो यहाँ का जो बीजेपी का प्रत्याशी था उसको हराने के लिए जो यहाँ के सांसद थे वो बसपा को लड़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है सामने वो जनता देख रही है और आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। 19 में भाभी कैसे हार गई आपकी? यहाँ पर जो गठबंधन हमारा हुआ था और गठबंधन के बाद में जो झूठ का पेड़ लगाया था बीजेपी ने कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल और जो है 10-10, 15-15 लाख रुपया खाते में आ जाएगा और 300 बिजली यूनिट फ्री हो जाएगी, ये सब झूठे जो बातें करे थे उसमें जनता आ गई थी। अब वो चीजें जनता देख रही है और सिर्फ जो है 5 किलो गेहूं के चक्कर में पूरे देश को तबाह करने का काम बीजेपी ने करा है। आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं क्या जनता को? 14 हारे, 17 हारे, फिर 19 हारे, फिर 22 हारे। 4 चुनाव लगातार आप हारे हैं अगर विधानसभा लोकसभा को जोड़कर। क्या कमी रह जा रही है आप? क्योंकि जिला अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है और कन्नौज जिला जिसे गढ़ कहा जाता है, जिसे किला कहा जाता है, कहाँ से कमी रह जा रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, कोई कमी नहीं है। कि कहीं ना कहीं राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का नाम लेके और इस देश में लड़ाने का काम करा गया था। ना तो राम मंदिर से और ना बाबरी मस्जिद से इस देश का भला होने वाला है। यहाँ पर जब तक हमारे जो नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, तभी इस देश का भला होगा। मंदिर और मस्जिद से इस देश का भला होने वाला नहीं है। तो वो जनता देख चुकी है और इनके झूठे वादे भी देख चुकी है। तो एक बार 2 बार तो हो सकता है, आपकी बार नहीं होगा। सुब्रत पाठक से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पिछली बार गठबंधन में दोनों लोग मिलकर लड़े थे, तब डिम्पल यादव को हराया था चुनाव। इस बार अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस को साथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव अच्छा हो जा रहा, मजा आएगा, थोड़ा आनंद आएगा। देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं तो हमारी समझ में तो उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। उन्हें जो है मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टरी कराई जाए, उनके टेस्ट कराए जाए कि क्या मसला है। कहीं जो है हमारे लोधी राजपूत को कह देते हैं कि हमने पैसा दे के आपका वोट खरीदा है, कहीं ना कहीं किसी हमारे कटियार समाज को गाली देते हैं और एससी समाज का जो एसडीएम था हमारे यहाँ तहसीलदार, उसके तहसील में घुस के, उसके घर में घुस के उसको मारते हैं। एक चौकी में घुस के जो है उसको मारने का काम करते हैं, वो भी एससी समाज का है। तो आज जो एससी समाज है या कोई भी समाज, वो सारे लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर निगाहें लगाए हैं और उन पर भरोसा जता रहे हैं कि आने वाला वक्त अखिलेश यादव जी का होगा। एक समय मुलायम सिंह, क्योंकि आप लंबे राजनीतिक अनुभव वाले, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ युवा के तौर पर भी, एक समय था जब मुलायम सिंह यादव का चेहरा सामने रहता था, उनके पीछे शिवपाल और तमाम जाति अस्मिता को संभालने वाले रीजनल छत्रप यानी क्षेत्रीय छत्रप भी रहा करते थे। अखिलेश यादव आगे तो दिखते हैं, अखिलेश यादव फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में जिनका होल्ड रहता है, जैसे आजम खां पहले हुआ करते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, उनका होल्ड रहा करता था, वो इस चुनाव में नहीं है, जेल में, आप सभी जानते हैं। तो क्या क्षेत्रीय छत्रपों की कमी खल रही समाजवादी पार्टी को? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आजम खां जी मुर्गी चोर हो सकते हैं? क्या बकरी चुरा सकते हैं वो? तो ये बीजेपी की सरकार में जो अच्छे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो किसी जात के, किसी समाज के हों, उनको टारगेट करा जा रहा है। और आजम खां जैसे नेताओं पर बकरी चोरी का, मुर्गी चोरी का, इस तरीके से इल्जाम लगाकर किताबें चुराने का लगा है आरोप। तो क्या ये कर सकते हैं वो आजम खां जी? नहीं कर सकते हैं। ये सब झूठा फंसाया जा रहा है सारे समाजवादियों को, और एक नहीं, तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं जिनको जो है फंसाने का काम बीजेपी ने करा है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हसीब हसन। हसी, क्या करते हैं आप? अभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, स्वाभाविक है। छोटे से कार्यकर्ता। छोटे से कार्यकर्ता हैं आप, तो छोटे से कार्यकर्ता की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं अपनी पार्टी को लेकर? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी तरक्की करे, हमारे नेता ज़्यादा वोटों से जीते, और सबसे पहले तो हम
यही कहेंगे कि चुनाव निशान साइकिल हम लोगों को दिख रहा है और साइकिल भारतीय जनता पार्टी को लाखों में हराएगी। ये हम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ ले चुका है। 19 में लेकिन ये साइकिल आपकी कहीं पंक्चर हो गई थी कन्नौज में। साइकिल पंक्चर नहीं हो गई थी। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का रेड कार्ड जारी कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट था उसका वोट परसेंटेज डाउन करने का काम किया। बेस वोट कौन सा? सब अखिलेश यादव कहते थे हमारा वोट सबका सा। सारे बेस वोट हैं। हमने बताया ना भारतीय जनता पार्टी ने क्यों षड्यंत्र किया। और आज भी चुनाव आयोग से शिकायत भी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ज्यादातर लोगों के वोट काट दिए जाते, वोट डालने नहीं दिए जाते हैं और रेड कार्ड जारी कर दिए जाए। जाहिर सी बात है, तो वोट नहीं पड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी। अभी चुनाव से कुछ ही महीने पहले आपके एक सहयोगी थे आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, वो पलट गए, वो आपका साथ छोड़कर चले गए और कहा जाता है कि उनकी होल्डिंग, आप लोग खुद एक समय उनके साथ मंच साझा करते थे और कहते थे कि जाट मुसलमान और तमाम जातियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, तब तो तारीफों के कसीदे पड़े जाते थे। हमारे नेता बहुत बड़े दिल के नेता हैं, वो लोगों के साथ करते हैं, मगर लोग क्या उनके साथ कर रहे हैं ये तो ऊपर वाला देख रहा है और जनता उनको जवाब देगी। हम कार्यकर्ता कुछ नहीं बोलेंगे इस मामले में, मगर जनता उनको जवाब दे देगी। अभी रुक जाइए, 4 जून के बाद पता चल जाएगा। 17 में अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस का हाथ थामा और फिर उसके बाद 19 में उन्होंने कहा गलती हो गई, बहन जी के साथ आए। फिर 22 के चुनाव में उन्होंने रीजनल छत्रपों को, सोहेल देव को लाया, केशव प्रसाद जो मौर्य हैं, मौर्य समाज का जो छोटी सी पार्टी उसको जोड़ा, आरएलडी को साथ लाया, सबका गठबंधन। गलती कहाँ से हो जा रही है? इतनी मेहनत, इतना कॉम्बिनेशन, इतना जातीय समीकरण बैठा रहे हैं। हम फिर बता रहे हैं गलती कुछ नहीं हो रही है। कभी आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि उन्होंने तो एक एक सीट की जिसकी हैसियत थी उनसे भी गठबंधन किया, उनको भी लॉलीपॉप दिया, वो लोग भी इस रास्ता छोड़ के भाग रहे हैं। और समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ अखिलेश यादव जी इस समय चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। इसलिए लगातार समाजवादियों पर वार किए जा रहे हैं, उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक, क्या नाम है आपका? अच्छा, इनसे पूछें, ये भी नेता हैं क्या? क्या नाम है आपका? सुधीर कश्यप। सुधीर जी, आपके नेता लोग बहुत से दावे कर रहे हैं, आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं कि जनता आपकी बात समझना नहीं चाह रही है? नहीं, जनता समझ रही है, सब जान रही है। बस इतना हो रहा है कि जो बीजेपी ने अपने 15 लाख और जुमले सर 14 में कहा था, आप 22 तक समझा नहीं पा रहे हैं जनता को। कह रहे हैं। हाँ। अब जनता समझ चुकी है। हाँ। या आप मैं 22 में भी घूमा था पूरा उत्तर प्रदेश, तब भी आप लोगों ने कहा था सर 2 चुनाव में देख लिया, 3 चुनाव इनका जनता समझ गई, 4था चुनाव पटकनी दे दी, 5वां चुनाव है। और कुछ ये कारण भी रहा था कि उन्होंने सपा के वोट, जो उनको पता चलता था कि इनके कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं, तो उनके वोट चिन्हित कर कर काटते थे। तो आप लोग बीएलओ ऑफिस और इन तमाम जगहों पर जाते नहीं थे? इस बार वो सारी कोशिशें जारी रही, वोटों को नज़र बनाए रखी गई है। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप सिंह। प्रबल जी, कहाँ से? आप तो यहाँ के, यहीं के हैं कि बाहर? मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी सदर कन्नौज से। यहीं से आपकी जिम्मेदारी मतलब आपके पास है? बैठक खूब चल रही है जी, खूब जोर लगा रहे हैं जी। 19 में कहाँ जोर में कमी रह गई जिस वजह से आप लोगों को 14 के बाद, जबकि 5 साल की सरकार चलाने के बाद एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है, फिर भी 19 में आपके किले में सेंध लगा दिया भाजपा ने? विरोधी ने हम लोगों को नहीं हरा पाया, कुछ कमियां हमारी रही, कुछ हमारी पार्टी के समर्थकों के वोटरों को उनकी वोटर लिस्ट से उनका नाम ही हटा दिया गया था। एट टाइम में, लास्ट टाइम में ऐसी बेईमानी करके वो जीते थे। हम लोग इस बार उसको दुरुस्त करेंगे और जनता के बीच में जाकर इस बात के लिए हम लोग अपनी बात रखेंगे। माहौल तो बना हुआ है जनता के बीच में, आप भी जानते पूरे देश में बना हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे छत्री समाज जिसका ये डंका बजाते थे कि वो बीजेपी के साथ में, देख रहे होंगे 10-10 लाख 5-5 लाख की भीड़ हो रही है छत्री समाज की बैठकों में, जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं और उनका बहिष्कार कर रहे हैं। जो भाजपा को हराएगा उसके खिलाफ उसको वोट देंगे, भाजपा के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि भाजपा को हम हरा रहे हैं, वो ठीक है, उनका भी स्वागत है, जो भी बीजेपी को हराएगा उसका स्वागत है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ रही है और भाजपा को पराजित करेगी। कन्नौज में बसपा का स्वागत है? नहीं, कन्नौज से मतलब नहीं है, जो बीजेपी को हराएगा। कन्नौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लड़ाई किसी से नहीं है, जनता की लड़ाई सीधे बीजेपी से। जनता बीजेपी को हराने जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारी बहुमत से यहाँ से विजय बनाकर दिल्ली भेजने जा रही है। ठीक, तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनका अपना उत्साह है, स्वाभाविक है, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का अपना उत्साह होता है, अपने नेता के प्रति समर्पण होता है। पर 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या भाजपा के दावे जो हो रहे हैं लगातार कि 400 पार जाएंगे और कन्नौज उसमें 1 सीट होगी, वो कितना सा होता है, या इन तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनका संघर्ष सफल
सफल होगा, ये सब तमाम चीज़ें 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। तब तक लगातार देखते रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। देश के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं और बता रहे हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश कितना है, चुनावी मिजाज कैसा है, और कैंडिडेट से आपके हिस्से का सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार।